हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मधु ब्लॉग। तो आज है देव उठावनी एकादशी और तुलसी विवाह भी हुआ है आज शालिग्राम जी के साथ। तो सुबह हमने तुलसा जी की भी पूजा की थी और अभी भी देव उठाए हैं। और हमारे यहाँ देव उठाने में खिचड़ी बनती है और सिंगाड़े, शकरकंजी, मूली, गन्ना, नए चावल और खिचड़ी ये सब बनती है और देव उठते हैं। और उसमें क्या होता है कि फैमिलीज के जो लड़के होते हैं तो उनके नाम बोले जाते हैं। तो आज जो इंसिडेंस हुआ है पूछो ना। सूर्यांशी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी कि उसका नाम भी लिया जाएगा, तो उसका नाम तो लिया गया और वो क्या था कि औरों के फायदे में औरों के फायदे में मतलब नहीं, मतलब ये इन्होंने बोला जियो सूर्यांशी के वीर, जियो सूर्यांशी की भाभी। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई के साथ अच्छा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तो उसका अच्छा चाहती हूँ, मेरा प्यारा भाई है। पर ना ये भी तो कह सकती थी जियो अर्पण की, जियो जी अर्पण की बहन जी अर्पण का जीजा, ये भी तो हो सकता था। ये क्यों नहीं बोला? मैं धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज कर रही हूँ, पर मैं ना फ्लो में वो गाना मैं गा चुकी थी पूजा में, देव उठाने वाला, देव को जगाने वाला। पर क्या था कि मैं इसका नाम उस तरह से लेना भूल गई कि जियो सूर्यांशी, जियो अर्पण की बहन सूर्यांशी, ऐसा करके जैसे मैंने कहा जियो सूर्यांशी का भाई अर्पण। नाम तो आता जुबान पर जो दिल में हो। हाँ, पहले से प्रथाएं चली आ रही है, जो मूड औरतों ने पहले से प्रथा चला रखी, वो चलती आती है। लड़कियां काम करने चली जाती है, लड़के करेंगे सब। तुम्हारे तेरे भी बड़ी 25 साल तुम घर जाके तो ये मुझसे कह रही है कि हाँ हाँ ऐसी करो, तुम्हारी चुटिया में घी डाल लेंगे बहू और बेटे। तो मुझे इतनी हंसी आ रही ना इसकी बात पे, बहुत ही। तो आप तो बताना भाई सबके घर में देव उठान जो ये एकादशी है उस पर कैसी पूजा और ये सब सारी चीजें कैसे कैसे क्या होता है कमेंट्स में बताना। और बने रहें ब्लॉग के साथ और देखते रहें ऐसे ही रियल टॉपिक जो नेचुरली अंदर से आते हैं निकल के। और पार्शियलिटी वाला जो सिस्टम है तो कहीं ना कहीं जैसे कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक त्योहार ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, तो उसमें जो एक लड़के लड़की वाला जो एक मतलब फर्क, पार्शियलिटी, भेदभाव ये सब चल रहा है। तो काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कम करने की, पर वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। और सूर्यांशी बड़ी शॉक्ड, और फिर उसके 50 क्वेश्चन होते हैं तो मेरे पास फिर उसका कोई जवाब नहीं होता। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें सिमिलर एकदम बैलेंस में रखना चाहती हूँ, कोशिश भी करती हूँ, पर जो नेचुरली इतने टाइम से चली आ रही हैं चीज़ें और हम जो सुनते हुए आ रहे थे गांव में, जो हमारी दादियाँ गाती थी, जो फिर हमारी सासू माँ गाती हैं वो अभी भी, और जो हमारी मम्मी गाती हैं, तो वो क्या है कि उसको सुन के हमारे दिमाग में भी वही सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं। चाह के भी हम जो है, चाह के क्या मतलब वो नेचुरली निकलता है फ्लो में और फिर भूल जाते हैं। मैं पहले सोच रही थी कि ऐसा ही बोलूँगी, पर मैं वो गाना पूरा फिनिश कर दिया, ये सुनती रही, इसे लगेगा कि मेरा नाम आएगा मेरा नाम आएगा। तो इसका नाम तो लिया मैंने, लेकिन मैंने कह दिया कि जियो सूर्यांशी के वीर, जियो सूर्यांशी की भाभी। तो जितने इस घर क्या थे सूर्यांशी, जितने इस घर आए अंजीर, और जियो सूर्यांशी के वीर, जितनी इस घर ताला चाबी उतनी इस घर आए भाभी। तो सूर्यांशी को लगा कि तो उसके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई, वो फूल के बैठ गई, मैं खा रही खाना वाना, हटो, तुम भी ऐसी हो वैसी हो जैसे